यूएन में उसके इजलास के बाद जो है अब ट्रंप को बड़ा सा गुस्सा आया हुआ था कि वहां से किया स्टारमर ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके एक दिन बाद मंडे के दिन जो है किया स्टारमर ने, यूके ने, कनाडा ने मार्क कार्नी ने, और तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया ने एंथनी अल्बनीज ने, तीनों ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया एक साथ ही। तीनों एंग्लोफोनिक कंट्रीज ने एक साथ ही रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद एक दिन बाद मंडे के दिन जो है फ्रांस ने, मैक्रोन ने रिकॉग्नाइज कर लिया फलस्तीन को। उसकी अब बातें सुन ले ट्रंप उसमें क्या बातें कर रहा था। शरिया लॉ लाने की जो है कोशिश की जा रही है, और जो लंदन का मेयर है इसकी पूरी कोशिश है कि ये ब्राउन स्किन पीपल को और ये जितने बाहर के आए हुए लोग हैं आउटसाइडर्स को, और हमारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको जागने की जरूरत है, इनके लीडर्स को, कि ये हमारे मुल्कों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसको ये ग्रेट रिप्लेसमेंट बोलते हैं कि जी ये सारे अंग्रेजों को हटा के, गोरों को हटा के इनकी जगह जी मिक्स्ड पॉपुलेशन को लाने की कोशिश की जा रही है, और हमारी पूरी सिविलाइजेशन को तबाह करने की और रिलीजन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसी के बीच में इन तीन मुल्कों ने, एंग्लोफोनिक कंट्रीज ने एक साथ रिकॉग्नाइज कर लिया, फ्रांस ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं जनरल असेंबली के अंदर ही, जो इनकी एक छोटी मीटिंग होती है, इनकी तो वैसे ही मुलाकात होती रहती है जनरल असेंबली से साइड रूम्स में, जो है इनकी मुलाकातें दूसरे मुल्कों के आपस में होती रहती है। तो वहां पे बैठ के अब दोनों गुस्से में हैं। अब ट्रंप को, अब उसको ट्रंप की आदत है हमेशा कैमरे के आगे अगले को एम्बेरस करने की, और मैक्रोन को पता है कि अब ये मेरे ऊपर अब ये अपने तीर चलाएगा कि जो है ये तुमने रिकॉग्नाइज क्यों किया। तो मैक्रोन ने पहले ही अपना जस्टिफाई कर दिया कि हमने 2 साल हमास को मार के देख लिया, इसराइल ने बहुत स्ट्राइक्स की, बहुत मारा, और उसका क्या अंजाम निकला हमने खुद देखा है कि जितना हमास डे 1 पे पावरफुल थी 7 अक्टूबर को, अभी भी 2 साल गुजरने के बाद भी उतनी पावरफुल है। तो इससे अच्छा ये है कि इनको रिकॉग्नाइज करके इनके लीडरशिप जो आगे लीडरशिप बनेगी उस लीडरशिप से बात की जाए। इन रिटर्न फिर यूरोप क्या सुना चाहता है, यूरोप आगे से ये सुना चाहता है कि आप यूक्रेन के ऊपर हमारा कोई स्टैंड नहीं लेते, किसी किस्म का कोई स्टैंड ले, हमारे हमारे साथ मिलके जो है कोई स्टैंड ले रशिया के खिलाफ। तो ट्रंप ने एक नया चुटकुला छोड़ा कि जी ऐसा है कि मैं समझता हूं कि यूरोप को आगे बढ़ना चाहिए और यूक्रेन के साथ मिलके जो है, मेरा तो ये ख्याल है कि रशिया एक पेपर टाइगर है, और यूक्रेन चाहे तो जितने हिस्से कैप्चर हो चुके हैं यूक्रेन उन सबको जो है फतह कर सकता है, वापस अपने हिस्सों को ले सकता है। तो अब वो फ्रांस का मैक्रोन भी बैठ के हैरान होकर हंस रहा है, और उसका मुंह देख रहा है कि यार ये क्या कह रहा है कि वहां से मैं फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा हूँ। तो ये शायद हमारे साथ मजाक करते हुए कि जी यूक्रेन जो है सारे अपने हिस्से वापस ले सकता है, और रशिया पेपर टाइगर है। और उसको जितने एनालिस्ट है वो एक्सपर्ट वो यही डिस्कस करेंगे जी वो रशिया इस बात को ऐसा रद्द ही कर रहा है और ऐसा मजाक ही समझ रहा है कि जी ट्रंप इज ट्राइंग टू बाय दैट टाइम, कि जो इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि इसके बीच में रशिया अपनी जो कुछ कार्रवाई करना चाहता है कर ले, कि फरवरी मार्च में इनकी कोई एग्रीमेंट होने के चांसेस है। रशिया पे जो सैंक्शंस लगी हुई है ये अगले फरवरी मार्च तक लगी हुई है, उसके बाद वो एग्रीमेंट दोबारा साइन होना है कि वो रशिया पे जो अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस है वो कितने अर्से तक रहेंगी। तो तब तक ट्रंप उनको टाइम बाय करके दे रहा है कि बस ठीक है मैं इनको ऐसे जबानी जमा खर्च बातें कर रहा हूँ, इसके बीच में रशिया जितना जो कुछ कर सकता है कर